Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. In this video, we are going to cover uh, हरियाणा एट अ ग्लांस। सो यहाँ से आज से हम अपने हरियाणा जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर हरियाणा स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स लाइक HPSC, HCS। सो ये और हरियाणा के स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप HTET की प्रिपरेशन कर रहे हो, HTET के तीनों लेवल्स में हरियाणा जीके आती है। ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनमें हमारे पास हरियाणा जीके पूछी जाती है। इसके अलावा हरियाणा जीके, क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा को समझना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। तो हरियाणा जीके सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, आप अंत तक बने रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हरियाणा जीके सीरीज़ हरियाणा एक नज़र में, ठीक है। तो आज हम हरियाणा का ओवरव्यू जानेंगे, ठीक है। डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हम ओवरव्यू देखेंगे कि हरियाणा की पहली पर्सनैलिटी फर्स्ट कौन था हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के कौन से सिम्बल्स टाइप हैं जो फेमस हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हमारे पास है हरियाणा जीके सीरीज़ हरियाणा एक नज़र में, जो कि यूज़फुल है HPSC, HCS एग्जामिनेशन के लिए एंड यूज़फुल फॉर हरियाणा स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ हरियाणा, ठीक है। सो लोकेशन एंड एक्सटेंट, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हरियाणा कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये अगर हम ओवरव्यू मैप देखें इंडिया का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हरियाणा है, ठीक है। सो ये अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, तो हरियाणा यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ तक सिचुएटेड है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 74 डिग्री 27 मिनट ईस्ट से टू 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट तक है। टोटल एरिया की बात करें तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास टोटल एरिया है हरियाणा का, ठीक है। 1.34% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। देखो आप इसको पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं अपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वन लाइनर्स हैं, लेकिन ये हमारे पास पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। स्टेटमेंट बेस्ड में फैक्चुअल डेटा ये हमें याद करना ही चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए याद हमें। फिर इसके अलावा आप पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट्स एंड रिवर्स को। सो सीमांत जिले एवं नदियाँ, ठीक है। नर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक बात करें तो हमारे पास सबसे ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हमारे पास पंचकुला है। सदर्न मोस्ट की बात करें तो हमारे पास मेवात है, जिसको नूह के नाम से भी जाना जाता है, ओके। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो यमुना, घग्गर, सरस्वती, साहिबी, इंदौरी, मारकंडा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ओके। इसमें क्या, हरियाणा कवर्स एक्जैक्टली 1.34% ऑफ टोटल। देखो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये 2%, लगभग 2% हिस्सा कवर करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट बाउंड्रीज ऑफ हरियाणा, हरियाणा की राज्य सीमाएं, ठीक है। हरियाणा की किस किस से सीमा लगती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में किससे लगता है? हिमाचल प्रदेश से लगता है। देखो ये हमारे पास हरियाणा का मैप आपको शो कर देती हूँ। इधर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन, हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है, और ये हमारे पास नॉर्थ है। तो आप ऐसे करके अपनी डायरेक्शंस को देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हमारे पास डायरेक्शन होती है ऐसे, ठीक है। साउथ वेस्ट में बात करें तो साउथ वेस्ट में क्या है? हमारे पास राजस्थान है। ईस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ठीक है। दिल्ली क्या, यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश है, और इसके अलावा हमारे पास ऊपर की तरफ क्या है? उत्तराखंड है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पंजाब एंड चंडीगढ़, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या है? पंजाब है, और इसके अलावा चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा टचेस 5 स्टेट, HP, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब एंड 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है। ये हमारे पास है। 5 स्टेट्स को ही टच करता है, बाकी आप बताना कि मतलब 6 स्टेट्स को टच करता है, 5 स्टेट्स को, एक बार कंफर्म करके आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। शायद हिमाचल प्रदेश के साथ भी है इसमें, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा रहता ही है कि कभी कोई कहता है नहीं है, आप मुझे बता देना, ठीक है। बाकी मैं आपको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी अगर कुछ ऐसा होगा तो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या है? इस्टेब्लिश्ड ऑन, ये 1 नवंबर 1966 को हमारे पास हरियाणा बना था। मीनिंग ऑफ द स्टेट, इसका नाम क्या है? अबोर्ड ऑफ गॉड, ईश्वर का निवास, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? हरियाणा, हरि का आना। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। डिविजन्स क्या है इसके? 6 डिविजन्स हैं, ठीक है। और जिले कितने इसके अंदर? 23 जिले हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारे पास? हाँसी, जो लास्ट ईयर 2025 में ही क्या था? बना था, ठीक है।
इसके बाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे पास कितनी है, 10 है। राज्यसभा कितनी है, 5 है। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 90+1 है। ओके, हाई कोर्ट हमारे पास कौन सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। मतलब एक ही हाई कोर्ट है पंजाब का भी और हरियाणा के, जो कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में। ठीक है, ओके। मिनिमम एंड स्मॉलेस्ट इन हरियाणा हम देखने वाले, सबसे छोटा हरियाणा में क्या है। फॉर एग्जांपल देखो, लीस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, पलवल में, पलवल जिले में है। मिनिमम एरिया ऑफ हरियाणा क्या है, कहाँ पर होता है मिनिमम एरिया हरियाणा का, फरीदाबाद में, मतलब सबसे छोटा है। मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ मिलती है हमें, पंचकुला में। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, मतलब जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा खुले खुले रहते हैं एक प्रकार से। ठीक है, डेंसिटी ये क्या है, सिरसा में। मिनिमम लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है, मेवात में। इसलिए मेवात में देखोगे आप, मतलब मेवात कैडर की अलग से वैकेंसी निकलती है। जैसे अभी हरियाणा का रिजल्ट आया था, हरियाणा मेवात कैडर का, ठीक है, पीआरटी वालों का। तो इसके लिए अलग से इसलिए वैकेंसी निकलती है क्योंकि बहुत लिटरेसी रेट में मतलब बहुत पीछे है। मिनिमम रोड लेंथ, मिनिमम रोड लेंथ सबसे ज्यादा कम किसमें है, कम किसमें है, फरीदाबाद में। लीस्ट सिटीज किसमें है, फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में यहाँ पे इमेज नहीं है। 3 मिनिमम रिकॉर्ड्स, मिनिमम एरिया है, मिनिमम रोड है और लिस्ट सिटीज हैं। ठीक है, ये याद रखोगे। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोग्राफी की। बात करें अगर हम, तो टोटल पॉपुलेशन हम हरियाणा की बात करें तो हमारे पास क्या है, 2,53,51,462। ये क्या टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मेल कितने, 1,34,94,734 एंड पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 573% स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और सेक्स रेशियो क्या है हमारा, 879 है। हालांकि यह बढ़ गया होगा सेक्स रेशियो, क्योंकि सेंसस 2011 का है, तो अब तो हमारे पास 2026 चल रहा है, तो बहुत साल पुराना है। ठीक है, न्यू डेटा भी आएगा। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो कैसे ग्रोथ रेट हो रहा, पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज रिकॉर्ड ड्यूरिंग 2001 से 2011 में क्या बताया गया, 17.64%। लिटरेसी रेट की बात करें तो टोटल लिटरेसी 75.5% है हमारे पास, और जिसमें मेल है 84.06 और महिला है 65.94। इसके क्या लिटरेसी रेट है, महिलाओं का इतना है, पुरुष का इतना है। ठीक है, ओके। सो ये हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हम, मतलब मैंने बहुत सारी स्लाइड्स को कंबाइन किया हुआ है, तो हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो पार्ट 1 हमारा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले, ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स को पढ़ने वाले, भौगोलिक एवं प्राकृतिक रिकॉर्ड्स, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ हरियाणा's हाईएस्ट पीक्स, लॉन्गेस्ट रिवर्स, रेनफॉल रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, हम इन सब चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स की बात करें तो हाईएस्ट पीक हरियाणा की कौन सी, करो पीक। ठीक है, आपको ये भी मुझे बताना है कि क्या इसकी लेंथ इतनी ही है, 1514 मीटर। ठीक है, ये आप मुझे चेक करके बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 1514 मीटर लोकेटेड में शिवालिक हिल्स। ओके। हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें, सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, छछरौली, जो कि है यमुनानगर में। ठीक है, इसको चेरापूंजी ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पास कौन सी, यमुना नदी है, जो कि 1376 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, हमारे पास गंगा रिवर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया किस, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का, सिरसा का है, 4277 स्क्वायर किलोमीटर। ये करो पीक की AI फोटो। ठीक है, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक एक्सचेंज की बात करें अब हम, क्रॉप प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, फसल उत्पादन। ठीक है, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा राइस कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, करनाल में। राइस मतलब चावल का, धान का कटोरा बोला जाता है करनाल को, धान का कटोरा। ठीक है, मीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सिरसा। लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर हमारे पास क्या, सिरसा। लाइफ स्टॉक एनिमल फार्म की बात करें तो मैक्सिमम एनिमल प्रोडक्ट पॉपुलेशन कहाँ पे मिलती है ना, हिसार में देखने को मिलती है। तो आपको पता होगा, जैसे जो मुर्रा भैंस वगैरह है, वो भी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब अ, मतलब जैसे कि आप बात करो घोड़े की बात करो या भैंस की बात करो, तो हमें हिसार में ही देखने को मिलता है। ठीक है, एशिया लार्जेस्ट एनिमल फार्म कहाँ मिलता है, हिसार में। ठीक है, सेंट्रल लाइफ स्टॉक फार्म। ठीक है, टेम्परेचर एक्सट्रीम की बात करें तो हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कौन सा होता है, सिरसा। होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम समर टेम्परेचर, सबसे ज्यादा गर्मी इसी में रहती है। डेमोग्राफी रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट क्या कौन सा है, तो वो हमारे पास है फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे हरियाणा के कौन से जिले में है, फरीदाबाद में, सॉरी फरीदाबाद में है। ठीक है, 18,09,733। फरीदाबाद क्या डेंसली पॉपुलेटेड है, कितने मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, 2442 लोग रहते हैं। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। और मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारा, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला गुरुग्राम है, 84.70%। इसका क्या लिटरेसी रेट है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, लिखो। लीस्ट इसमें एजुकेशन लिटरेसी रेट है नू का, लेकिन हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ किसका है, मेवात का। ठीक है, 907।
मतलब 907 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। ओके, तो कितनी अच्छी बात है ये। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, हिस्टोरिकल रेवाड़ी जंक्शन हमारे पास लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है, हिस्टोरिकल हब स्टैब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, लार्जेस्ट जंक्शन नेटवर्क इन हरियाणा। मैक्सिमम रोड लेंथ की बात करें तो हिसार 2108 किलोमीटर टोटल रोड नेटवर्क, ठीक है। मैक्सिमम रोड लेंथ किसके पास हमारे पास, हिसार पास। डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस हाईएस्ट टोटल लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स। ओके, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट्स ऑफ हरियाणा। फर्स्ट लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, इंस्टीट्यूशंस, लिटरेचर, सिनेमा एंड सोशल रिलीजियस ब्रांचेस इन हरियाणा। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट गवर्नर हमारे पास कौन है, धर्मवीर, ठीक है। जब हम हरियाणा जी के हम अपने स्टेट वगैरह एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ना ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हालांकि हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी इजी क्वेश्चंस, बट हमें बेस तो पता ही होना चाहिए। कब के एग्जामिनर कुछ पूछ ले तो हमें नहीं पता। अब और वैसे भी हम हरियाणा में रहते तो हमें इतना तो पता ही रहना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो वो थे धर्मवीर, ठीक है। सर्व ड्यूरिंग द स्टेट फॉर्मेशन 1966, जब हरियाणा बना था तब इन्होंने सर्व किया था, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात करें तो हमारे पास कौन है, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, प्रीतम पाल सिंह, ओके। फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें तो कौन है, रामलाल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फर्स्ट कॉलेज कौन सा था, पंडित नेगीराम शर्मा कॉलेज, ठीक है। फर्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट क्या है, बाड़सा झज्जर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ठीक है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेट कैप्टन कौन थे, नवाब मंसूर अली खान, ठीक है, पटौदी के रहने वाले। पटौदी कहाँ, गुरुग्राम में। सोशल मूवमेंट्स, लिटरेचर एंड मीडिया, ठीक है। सोशल रिलीजियस ब्रांचेस, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ आर्य समाज कहाँ थी, रेवाड़ी 1880 एनो डोमिनी, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ सनातन धर्म का झज्जर 1886, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स की बात करते हैं, फर्स्ट न्यूज़पेपर हरियाणा कौन सा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, पब्लिश फ्रॉम झज्जर। फर्स्ट रिसर्च मैगजीन कौन सी थी हमारे पास, हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका, ठीक है। लिटरेचर एंड पोएट्री की बात करें तो फर्स्ट हरियाणवी नोवेलिस्ट कौन थे हमारे पास, राजा राम शास्त्री थे, और इन्होंने कौन सी नोवेल लिखी थी, झाड़ू फ्री। फर्स्ट हरियाणवी कॉमिक पोइट कौन से थे, हास्य कवि कौन से थे, मीर जाफर जट्टाली, ये पता रहना चाहिए हमें, ठीक है। फॉरेस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फर्स्ट वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे पास, प्रथम महिला वन अधिकारी कौन थी, अमरिंदर कौर। सिनेमा एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मूवी कौन सी थी हमारे पास, धरती, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी। फर्स्ट सक्सेसफुल फिल्म थी बहुरानी, जो 1983 में रिलीज हुई थी। मोस्ट पॉपुलर मूवी थी हमारे पास चंद्रावल, 1984 में रिलीज हुई थी। फर्स्ट सक्सेसफुल सॉन्ग कौन सा था, शीला सेठानी, ठीक है। फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूसर कौन थे हमारे पास, देवी शंकर प्रभाकर। फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर कौन थे, आनंद कुमार, ठीक है। इसके बाद हरियाणा एक नज़र में अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स। फर्स्ट इन हरियाणा, हरियाणा में पहला, ठीक है। फर्स्ट दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में कौन सा था, हिसार, ठीक है। फर्स्ट रेलवे जंक्शन रेवाड़ी। फर्स्ट एंड सोलर न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर फतेहाबाद। न्यूज़पेपर फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जैन प्रकाश, ठीक है, जियालाल जैन, ओके। फर्स्ट नेशनल डेली हरिभूमि 1996, ओके। फर्स्ट सॉन्ग आर्टिस्ट कौन थे, किशनलाल भट्ट। फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज कौन सी थी, जस्टिस हरमोहिंदर कौर संधू, ठीक है, ये थी। फर्स्ट फीमेल एमपी चंद्रावती। फर्स्ट मेल खेल रत्न विजेंद्र सिंह 2009 में मिला था, ठीक है। फर्स्ट फीमेल खेल रत्न साक्षी मलिक 2016 में। फर्स्ट वुमेन्स लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। फर्स्ट कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। फर्स्ट कैशलेस जेल जींद जेल। फर्स्ट वुमेन पुलिस सेंटर हिसार में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारे पॉइंट्स। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो और इनको रिवाइज करना, तभी हमें याद होंगे। आइकॉनिक पर्सनैलिटीज ऑफ हरियाणा, उदय भानुहंस फर्स्ट स्टेट पोइट थे हरियाणा के। राव वीरेंद्र सिंह फर्स्ट मेल स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा के। शन्नो देवी कौन थी, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा, ये थी वुमेन स्पीकर थी फर्स्ट, ठीक है, हरियाणा विधानसभा के। संतोष यादव कौन है, फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर ऑफ हरियाणा, ठीक है।
कपिल देव कौन थे? इंडियन कैप्टन हु वन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में। ओके, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ये इनकी में थोड़ी सी कट रही है बट ये कपिल देव है। फतेहाबाद, देखो अब देखेंगे कि नेमिंग ऑफ फेमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फतेहाबाद नेम्ड आफ्टर सन ऑफ फिरोज शाह तुगलक फतेह खान, ठीक है। फतेहाबाद नाम कैसे पड़ा? फिरोज शाह तुगलक के सन के बाद फतेह खान के बेसिस पर हमारा किसका नाम पड़ा? फतेहाबाद का। रेवाड़ी नेम्ड आफ्टर रेवती, जो रेवत किंग की क्या थी? डॉटर। चरखी दादरी नेम्ड आफ्टर दादर लेक। महेंद्रगढ़ नेम्ड आफ्टर पटियाला किंग राजा महेंद्र सिंह। गुरुग्राम नेम्ड आफ्टर गुरु द्रोणाचार्य। जींद नेम्ड आफ्टर जयंती देवी। करनाल नेम्ड आफ्टर महाभारत हीरो कर्ण, ठीक है। ओके, कुरुक्षेत्र की बात करें तो नेम्ड आफ्टर किंग कुरु एंसेस्टर ऑफ कौरवाज। यमुनानगर लोकेटेड द बैंक ऑफ यमुनानगर, यमुना रिवर। सिरसा की बात करें तो ये नेम्ड आफ्टर शाश्वत सेन द संत श्रीशवन संत श्रीशवन के बेसिस पर हमारा किसका नाम पड़ा? सिरसा का। कैथल नेम्ड आफ्टर द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी, तपस्थल। मेवात ड्यू टू हैविंग अबंडेंस ऑफ मियो कास्ट, मेव जाति के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मेवात। झज्जर नेम्ड आफ्टर छज्जू फार्मर। हिसार के नेम्ड आफ्टर हिसार ए फिरोजा फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भिवानी नेम्ड आफ्टर रानी भानी। पंचकुला हैविंग 5 वॉल्स, 5 कोह के कारण। अंबाला नेम्ड आफ्टर गॉडेस भवानी अंबालिका। पलवल नेम्ड पलवासुर अडेमन। फरीदाबाद शेख फरीद के नाम पर, ठीक है। रोहतक रोहितास सन ऑफ क्वीन तारावती, ठीक है। सोनीपत एंड पानीपत, सोनीपत श्रवण कुमार, पानीपत पाणिनि ऋषि, ठीक है। निकनेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है। अब देखते हैं निकनेम। कुरुक्षेत्र को क्या क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पाक, धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी को ब्रॉन्ज सिटी, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा, मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नारनौल को सिटी ऑफ पॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा, शूज सिटी के नाम से। गुरुग्राम को साइबर सिटी, सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट। यमुनानगर को पेपर सिटी। पलवल एंड रोहतक को शुगर सिटी। पानीपत को टेक्सटाइल सिटी, सिटी ऑफ वीवर्स। ओके, फतेहाबाद को पिंक सिटी। हिसार को मैग्नेट या स्टील सिटी। झज्जर को सिटी ऑफ मार्टियर्स, मतलब शहीदों का शहर, ठीक है। ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। अंबाला साइंस सिटी, ट्विन सिटी, सिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। भिवानी को काशी ऑफ हरियाणा, सिटी ऑफ टेम्पल्स, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। और हथनीकुंड यमुनानगर में हेवन ऑफ फिशरमैन, ठीक है। ठीक है, अब आती कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा में? हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1967 में, जो कि है चंडीगढ़ में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर्स इसका है चंडीगढ़ में। हरियाणा खादी एंड ग्राम उद्योग बोर्ड, ये फरवरी 1969 पंचकुला में। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 1967 पंचकुला। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन 1 नवंबर 1967 फरीदाबाद। हरियाणा उर्दू अकेडमी 22 दिसंबर 1985 पंचकुला। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा 1990 to 1991 पंचकुला, ठीक है। ओके, तो पंचकुला, खादी बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, उर्दू अकेडमी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सारे पंचकुला में। फरीदाबाद में कौन कौन से? वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। चंडीगढ़ हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। स्टेट पोइट हमारे पास क्या? उदयभानु हंस। मिनी क्यूबा भिवानी को। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जैन प्रकाश। सोल न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। Key statutory bodies and power corporation established in Haryana with their headquarters. Haryana Power Generation Corporation Limited HPGCL, ये क्या है? 1997 में पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर्स है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HPVNL, ये क्या है? 19 अगस्त 1997 पंचकुला में। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये क्या है? 20 दिसंबर 1999 पंचकुला, ठीक है। नोटिस ऑल 3 मेजर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड अबव पंचकुला में ही है, ठीक है, बोथ 1997, ठीक है। विलेज एंड ग्राम पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट मॉडल विलेज हमारे पास कौन सा था? बालसमंद, जो कि कहाँ पर है? हिसार में। फर्स्ट सेल्फ इंस्पायर्ड मॉडल विलेज कौन सा था? सुई, जो कहाँ? भिवानी में। फर्स्ट CFL विलेज कहाँ पर है? बिनौला, जो कि है गुरुग्राम में। फर्स्ट लाल डोरा फ्री विलेज सिरसी करनाल में। फर्स्ट डिजिटल विलेज गुरुवारा गुरावरा, ठीक है, रेवाड़ी में। फर्स्ट वाईफाई इनेबल्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? फरीदाबाद, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट वाईफाई इनेबल्ड विलेज कौन सा? गुमथला गरहो कुरुक्षेत्र में। फर्स्ट विलेज विद फ्री वाईफाई बुपनिया झज्जर। फर्स्ट
कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल पंचायत बीबीपुर जींद, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत कहाँ पर हुई थी? गांधीनगर हिसार में, ठीक है। फर्स्ट स्वच्छ ग्राम पंचायत सुल्तानपुरिया सिरसा। फर्स्ट पंचायत टू वर्क एज पर कैबिनेट तलवारा फतेहाबाद। फर्स्ट ई ग्राम सभा खुर्दबन यमुनानगर। फर्स्ट कैशलेस विलेज नीलनवाली सिरसा, नीलनवाली साइड। फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न ग्राम सेक्रेटरीट हबीबपुर जींद, हैबतपुर, हैबतपुर जींद, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल पंचायत गोमथलागढ़ कुरुक्षेत्र। फर्स्ट मॉडर्न ई लाइब्रेरी कछवा करनाल। फर्स्ट डिजिटल एंड प्लास्टिक फ्री विलेज अर्जहेरी करनाल। फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न आंगनवाड़ी सेंटर हसनपुर सोनीपत। फर्स्ट कैपेबल सक्षम ब्लॉक सांपला रोहतक। फर्स्ट विलेज बाय टू प्ले नेशनल एंथम एवरीडे भनकपुर फरीदाबाद। फर्स्ट बायोगैस बेस्ड पावर प्लांट मूर्खी जींद। फर्स्ट ब्लॉक टू मेक ऑल ग्राम पंचायत ऑनलाइन रानिया सिरसा। फर्स्ट विलेज टू रिसीव नेशनल प्राइड अवार्ड डाबरी करनाल। फर्स्ट विलेज टू पुट गर्ल्स नेम प्लेट आउटसाइड हाउसेस। फर्स्ट विलेज किरोरी नुहू। मैंडेटरी टॉयलेट इन हाउस फॉर मैरिज फॉर ऑफ डॉटर्स गोडका सिरसा। कैंपेन अगेंस्ट वेल घूंघट, मतलब घूंघट के लिए है ना, ये चौसला कैथल घूंघट के खिलाफ। फ्रेंच टीवी डॉक्यूमेंट ऑन विलेज पब्लिश इन 160 कंट्रीज गोडका सिरसा। हर घर फाइबर योजना स्टार्टेड अलीवा ब्लॉक जींद, ओके। अवार्ड विनिंग ग्राम पंचायत कौन से हमारे पास? नेशनल प्राइड अवार्ड नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड 2021, ये क्या है? बढ़ाना जींद में, ठीक है। डेवलपमेंट अवार्ड ग्राम पंचायत विकास योजना अवार्ड 2020 डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, सॉरी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड ये कहनौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक, ठीक है। नानाजी देशमुख अवार्ड 2021 बधाना विलेज इन जींद। ग्राम पंचायत विकास योजना 2020 मिर्जापुर विलेज इन गुरुग्राम। चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड कानापुर, सॉरी कहनौर विलेज इन रोहतक, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज एंड पेन नेम्स हर्षवर्धन, इसको क्या बोला जाए? शिलादित्य साहित्यकार सम्राट। मूलचंद जैन गांधी ऑफ हरियाणा, ठीक है। चौधरी छोटू राम मसीहा ऑफ फार्मर्स। फिलहाल की डेट में मसीहा फार्मर्स किसको बोला जा रहा है? संत रामपाल महाराज को, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। राजा सूरजमल प्लेटो ऑफ चार्ट्स। चौधरी बचनलाल चाणक्य ऑफ हरियाणा। मनोहर लाल फोर्थ लाल ऑफ हरियाणा। चौधरी बंसीलाल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा आयरन मैन ऑफ हरियाणा, ठीक है। शाह मोहम्मद हदी ए हरियाणा। मंसूर अली पटौदी टाइगर पटौदी। सुरेंद्र शर्मा पोइट ऑफ 4 लाइन्स। कविता दलाल लेडी खली, ठीक है। पंडित नेगीराम हरियाणा केसरी। सज्जन सिंह रुस्तम ए हिंद। ओम प्रकाश जिंदल स्टील किंग ऑफ हरियाणा। पंडित मांगेराम कवि शिरोमणि। पंडित जसराज स्वर सम्राट। अल्हड़ बीकानेरी हास्य रत्न ऑफ हरियाणा। खुशीराम माइकल जॉर्डन ऑफ हरियाणा। लाला मुरलीधर केसर ए हिंद, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं आज के वीडियो में सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ममता खरब गोल्डन गर्ल, ठीक है। फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी कैप्टन इन एज फॉरवर्ड फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। ओके नेक्स्ट कल्पना चावला क्वीन ऑफ स्पेस फर्स्ट इंडियन बोर्न इन करनाल, जो कि स्पेस में गई थी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन। शेर हरियाणा चौधरी देवीलाल फॉर्मर डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट एम्बलम डिजाइन सर्कुलर शील्ड बियरिंग अ लोटस फ्लावर इमर्जिंग फ्रॉम वाटर। की एलिमेंट्स क्या है? राइजिंग सन ईयर्स ऑफ व्हीट एंड ऑफिशियल अशोका एम्बलम। देखो आप इसको गूगल कर लेना स्टेट एम्बलम ऑफ हरियाणा, तो आपको फोटो नजर आ जाएगी, ठीक है। सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर हेरिटेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है। स्टेट ट्री कौन सा हमारे पास? पीपल्स फिकस रिलीजियोसा, इसका ये क्या है? फाइकस रिलीजियोसा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम क्या है? सेक्रेट फिग, बोधि ट्री, पिपाला ट्री, अश्वत्था ट्री, ठीक है। हेल्ड सेक्रेट 3 मेजर रिलीजन्स में इसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। रिलेटिव ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट, बार्क, लीफ एंड फ्रूट आर यूजफुल, सारे इसके यूजफुल होते हैं पार्ट्स, ठीक है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो हमारे पास क्या है? लोटस है, जिसके क्या? नीलम्बो न्यूसीफेरा, वाटर लिली, एक्वेटिक प्लांट ग्रोइंग ओनली इन शैलो वाटर में ग्रो होता है। स्ट्रक्चर ब्रॉड फ्लोटिंग ग्रीन लीव्स, ब्राइट फ्रेगनेंट वाटर हेल्ड वेल above the water surface on thick stems, rooted planted firmly in the soil of the pond of river or bottom, ठीक है।
और रिवर बॉटम। स्टेट एनिमल की बात करें तो हमारे पास है ब्लैक बक, ये भी आप सर्च कर लेना गूगल पर। रिंग्ड हॉर्न्स विद मॉडरेट स्पाइरल ट्विस्ट 3 to 4 टर्न्स, वाइट फर ऑन चिन और एंड अराउंड आइज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विद ब्लैक फेस स्ट्राइप्स, डार्क ब्राउन टू ब्लैक अपर पार्ट्स एंड आउटर लेग्स, ऑल वाइट अंडर पार्ट्स एंड इनर लेग्स। ठीक है। स्टेट बर्ड क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है। काला तीतर इसको बोला जाता है। फाउंड रियर कल्टीवेशन एंड स्क्रब बॉर्डरिंग वेटलैंड्स इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। अपीयरेंस स्टब टेल्ड बर्ड, कर्व्ड हेड विद ब्राउन आइरिस, ब्राउन क्राउन पैटर्न, ब्लैक थ्रोट। प्लमेज की बात करें तो ब्लैक ब्रेस्ट, रफस वैली, व्हाइट फ्लैंक स्पॉट्स एंड गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स एट बैक। ठीक है। स्टेट स्पोर्ट की बात करें तो रेसलिंग हमारे पास है। डिक्लेयर्ड, हरियाणा गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर किया था। डुअल वॉर होती है, इसमें डुअल वॉर होती है, फॉट प्योरली फॉर फिजिकल फोर्स विदाउट वेपन्स। मेंशन पुराना इसको मल क्रीड़ा भी बोला जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट म्यूजियम क्या है? पानीपत म्यूजियम पानीपत में है, थानेसर म्यूजियम थानेसर में है। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम झज्जर, जयंती देवी म्यूजियम जींद में, गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अब आते हैं एंशियंट नेम्स ऑफ सिटीज। सिरसा को क्या बोला जाता था? सैरिशक सरस्वती नगर, रानिया को राजपुर, एलनाबाद को खरियाल, कैथल को कपिस्थल, हांसी आस्का, अग्रोहा अग्रोधका, भिवानी भानिया भियानी, लोहारू लोहरूप। ओके। झज्जर छज्जूनगर, पलवल अपेलवा, गुरुग्राम गुड़गांव, नुहू सत्यमेवपुरम, बिलासपुर केहलूर कल्लूर, रोहतक रोहतासगढ़, बलरामगढ़ फरीदाबाद बल्लभगढ़ फरीदाबाद। हरियाणा फर्स्ट अचीवमेंट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस। ठीक है। और ये फर्स्ट अचीवमेंट है हरियाणा के पूरे देश में। ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, फर्स्ट स्टेट टू पास काउ प्रोटेक्शन लॉ, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च हेल्थ एट योर डोर स्टेप स्कीम, फर्स्ट स्टेट to introduce old age pension, first state to form the most educated panchayat, first state to provide free education to girls till graduation, first state to establish modern Anganwadi center Hasanpur Sonipat। ठीक है। first state to manufacture maximum number of tractors, first state to waive of agricultural loans, implement crop insurance scheme, first state to launch mobile number portability MNP, first state to establish Sainik ITI, state giving highest reward 6 crore to players under new sports policy 2015, state running India's first private metro। देखो यहाँ पर हमारे पास हमारी जो पीडीएफ है वो ओवर हो गई है। ठीक है। और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हमने जाना है। ठीक है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको ओवरव्यू मिल गया होगा हरियाणा का। और इसके अलावा हम नेक्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल बेसिक से हरियाणा को लेकर चलेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू था। ठीक है। कि हरियाणा क्या है, पहले क्या था, इसमें कौन कौन से, और इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है, लिख कर देख लेना 2-3 बार, मतलब डेली कुछ एक बार रिवाइज करना, फिर आपको लर्न हो जाएंगे प्रॉपर। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर कुछ गलती हो गई हो इस वीडियो में, कुछ मैंने डेटा रॉन्ग बताया हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है ना। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है तो, हालांकि मैंने कोशिश की कि गलती ना हो, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।